नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। हाल ही में आदिवासी नेता नंद कुमार साय भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने उन्हें बड़ा पद भी दिया। शनिवार को वे धमतरी पहुंचे। यहां कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद नंद कुमार साय ने मीडिया से चर्चा की। नंद कुमार साय अपनी स्पष्टवादिता के लिए पहले से ही जाने पहचाने जाते हैं और इस बीच यूसीसी, धर्मांतरण और सियासत से जुड़े कई सवालों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। सबसे महत्वपूर्ण बयान उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर रहा। नंद कुमार साय ने भले ही भाजपा छोड़ दी हो, लेकिन आज भी व्यक्तिगत रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं और यह बात उन्होंने कैमरे के सामने खुलकर कबूल की। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी वर्ग को नुकसान नहीं होगा और इसे सभी को समझने की जरूरत है। इसके बाद सवालों का जवाब देते हुए नंद कुमार साय ने कुछ और बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो परेशान हैं और आने वाले समय में वे पार्टी छोड़ सकते हैं। यह बयान छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचाने वाली कही जा सकती है, क्योंकि नंद कुमार साय जब अचानक भाजपा छोड़ी तो काफी खलबली मची थी और एक हड़कंप मचा था। सियासत में भाजपा के लिए चुनावी साल में यह बड़ा झटका माना जा रहा है और अगर इसी तर्ज पर और भी कई चेहरे भाजपा से निकल जाते हैं तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर बड़ा झटका साबित होगा। उन्होंने धर्मांतरण को पूरी तरह से गलत कहा और इसे हर हाल में रोकने की बात भी कही। देखिए, मैं भी सुना हूँ कि सर्व आदिवासी समाज कोई चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा मैं सुना हूँ। देखिए, विषय क्या है ये तो सर्व आदिवासी समाज इस तरह से कैसे सोच रही है। एक आध सीट पहले लड़ाए थे मुझे पता है, लेकिन इस बार ऐसा जो सोच रहे हैं ये अब मैं सीधे सर्व आदिवासी समाज में तो हूँ नहीं, आदिवासी समाज से हूँ, तो मैंने भी कुछ लोगों से पूछा पाछा क्या है मामला। नहीं, हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, शायद क्या उसमें भी और क्या नोटिस वोटिस हुआ है ऐसा भी मैं सुना हूँ। क्या विषय है क्या है, लेकिन वो तय तो कर रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे करके, ये बातें सही है। उसके साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में आएगी। हाँ। तो ये दोनों आने से कांग्रेस को कितना नुकसान दिखता है आपको? अब देखिए, पहली बार लड़ेगी आम आदमी पार्टी, इसके पहले लड़ी नहीं है। अब देखिए, पब्लिक पर निर्भर करेगा, क्योंकि तय तो उनको करना है, वही सब कुछ इसके निर्णायक तत्व हैं। इसलिए अभी से कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है दोनों मैदान में होंगे तो क्या स्थिति बनेगी ये बाद में समझ में आएगा। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम तो कुछ काफ़ी अच्छे किए हैं, पहले से बहुत बेहतर काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ उन्होंने एक जो स्लोगन दिया है, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, ये स्लोगन अच्छे तरीके से जाए तो अलग अलग जगहों में हमने देखा भी है। थोड़ा दौरे में जब आए हैं तो गौठान का भी काम काफ़ी है यार, एकदम से बहुत जगह सभी जगह हो गया है ऐसा नहीं, लेकिन एक शुरुआत हुई, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में मैं लंबे समय से रहा, भारत के जो अस्मिता है, उसकी जो मूलभूत बातें हैं, उसको लेकर के काम और बातें तो बहुत हुई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब ये गवर्नमेंट जो है, मैंने पहली बार देखा कि बजट में पैसा रख करके राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कर, ये देश में पहला कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। और उस कार्यक्रम में मैं भी शिरकत किया था और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था वो। उसके बाद राम वनगमन पथ पर भी काम, कौन बड़े नेता बोलते हैं? कपिल सिब्बल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि राम कल्पना है है ना? अब वो कपिल सिब्बल वो किस तरह से बोलते हैं वो तो उनका जाने, वो कैसे करते हैं। मोदी जी कल आके बोल के गए हैं कि ये दारी भाजपा की बारी, आपको क्या कहना है?
अब ठीक है, वो तो अपनी बात बोलेंगे, उसमें उनको कौन रोकेगा, वो तो ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भाजपा कुछ है कहीं पर, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस बड़ी ताकत में है यहाँ सभी दृष्टि से। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद कांग्रेस की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, हमारे नेता उसमें जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने कर्नाटक को भी देखा था, हिमाचल को भी देखे हैं, तो प्रक्रिया जो शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी अब वो स्थिति में नहीं है जो पहले थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन जी, सुंदर सिंह भंडारी का जमाना था, वो अब नहीं है। सर आप भी देखिए, ये लोग जो भी बात है वो कह रहे हैं, आपने और गंगूराम को खून क्यों नहीं पिलाया? और भी बहुत सारे लोग थे। हाँ, तो वो तो कुछ कहें, लेकिन मुझे लगता है कि समय और परिस्थितियां ऐसी बनी थी। मैंने सारा स्पष्टीकरण दिया है कि हम क्यों छोड़ दिए, हम क्यों शामिल हो गए, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमूमन ये देखने का है कि राजनीति में जब कोई बड़ा लीडर अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसको तत्कालीन लाभ तो मिलता है, लेकिन भविष्य में अपने वजूद के लिए वो संघर्ष करता है। ऐसे कई उदाहरण हमने राजनीति में देखा है। नहीं होंगे, अलग अलग परिस्थितियां होंगी, अलग अलग बातें होंगी। राजनीति तो बदलते रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम जब से राजनीति में हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों को लेकर के हम 3 बार लोकसभा में, राज्यसभा में इधर उधर रहे और कोशिश करते रहे। ऐसी परिस्थितियां कभी आ भी सकती हैं, लेकिन वो तो देखने पड़ेगा। साई जी, भाजपा छोड़ने के बाद और कांग्रेस प्रवेश के बाद आपने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि 2003 में अजीत जोगी से लड़कर आपने सरकार बनाई भाजपा की, लेकिन सीएम किसी और को बैठा दिया गया, सीएम आपको होना चाहिए था। अब कांग्रेस प्रवेश के बाद कहीं न कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री की आवाज छत्तीसगढ़ में उठती रही है, तो क्या आप अपने लिए सीएम की कुर्सी की संभावना देखते हैं या महत्वाकांक्षा रखते हैं? देखिए, ये बातें उठती रही हैं, नई बात नहीं है, आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन ये सारा निर्णय करने का काम किसी भी दल का हाईकमान करता है, केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहता है। उनकी क्या सोच बनती है इस पर निर्भर। नहीं, आप आदिवासियों के नेता, क्या सीएम आदिवासी होना चाहिए? ये तो बहुत पहले से हम लोग बोलते रहे हैं, मैं बोलते रहा हूँ कि ये प्रदेश इसीलिए बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने कि ये जनजातियों का प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है। झारखंड को भी इसीलिए बनाया था। तो लेकिन ऐसी बातें होती हैं, निर्णय तो दल ही करे। देखिए, चुनाव के नजदीक कहीं ना कहीं दल बदल भी बहुत सारे होते रहे, अन्य राज्यों में भी हुए हैं जी। आप लंबे समय तक भाजपा में, आपके वहाँ पुराने दोस्त भी होंगे। हाँ। तो क्या आपके जैसे और लोग वहाँ परेशान हैं क्या, जो छोड़ सकते हैं भाजपा? देखिए, जो परेशान होंगे वो तो छोड़ेंगे। अब वो समय जैसे जैसे आएगा आपको भी दिखाई पड़ेगा। ये जो कैलाश जोशी जी के लड़के जो हैं मध्य आप प्रदेश नाम के, न बताएं, हाँ या नहीं में संकेत। नहीं, ऐसी स्थिति आ सकती है। मैं नाम तो एकाध दुक्का बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले जानकारी मिली। सर, आदिवासियों के धर्मांतरण को भाजपा अपना हथियार बना रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? खासकर बस्तर में आदिवासी। देखिए, लेकिन धर्मांतरण देखो भाई, कहीं से भी ठीक नहीं है। धर्मांतरण आदिवासियों का राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन जनजाति समूह का अलग संस्कृति है, अलग उनका जीवन की शैली है, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए, कहीं से भी उचित है। यूसीसी पर आप क्या कहेंगे सर? यूसीसी अब भाजपा के जो है जन्म के साथ ही उनके घोषणा पत्र में रहा है, अब यूसीसी लाने की बात हो रही है, चर्चा चल रही है, आप अब यूसीसी के साथ में या खिलाफ में? वही कॉमन सिविल कोड जो है वो बहुत पहले से विषय में रहा है देश के, कोई दल से भी ऊपर बातें होती रही। कॉमन सिविल कोड को सभी लोगों को समझने का मामला है भाई। एक सामान्य प्रकार के जो नीतियां हैं वो सभी के लिए समान रूप से हों, सबके लिए एक जैसे हों। अगर ये होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको समझना है अलग अलग तरीके से वो क्या इसमें बात देखते हैं, समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा वो जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो भी बताए हैं कि इस पर सभी लोग अपना अभिमत दें। आप समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि इसके आने से सारे लोग सब समझें, मुझे लगता है कोई नुकसान किसी को नहीं। आदिवासी वर्ग से ज्यादा विरोध में स्वर उठ रहे हैं।
आदिवासियों का मामला ऐसा है, उनको शायद सोचा जा रहा है कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरागत नीतियां हैं, घर उनकी जो मूलभूत अलग अलग प्रकार की रूढ़ी परंपराएं हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस लेकिन मुझे लगता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नेता इसके विरोध में है सर जी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता इसके विरोध में नहीं होंगे। ये अलग अलग प्रकार के, कोई पार्टी इसमें नीति तय नहीं कर सकती। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग विषय, अलग अलग सोच हो सकते हैं। क्योंकि 6-7 साल पहले राज्यसभा में आपका बयान था, राज्यसभा में आप बोले थे कि जातियां ही खत्म हो जानी चाहिए, सब एक बराबर होने चाहिए, कोई बेस नहीं बनता कि जात के हिसाब से कोई बड़ा या छोटा हो। तो यूसीसी तो करीब करीब उसी तरह की चीज़ है। नहीं, वो अलग अलग समय में जो बातें रही होंगी, लेकिन मैं ऐसा इस समय समझ रहा हूँ कि सबके लिए कहा गया है कि आप अपना मत दें, क्या सोचते हैं, इसका क्या अर्थ होगा। ये इस पर एक मंथन चल रहा है, सबके अभिमत को कलेक्ट किया जा रहा है। इसलिए मेरा जो अपना मत है कि इससे कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जो समाज है, उसके लिए कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन विचार सबको करना क्या होता है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।